डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपने वकालत के दिनों में न केवल एक कुशल वकील थे, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति से कई लोगों को न्याय दिलाने में भी सफल रहे। ऐसा ही एक अनोखा मामला उनके पास आया, जिसमें एक गरीब किसान को अपने जमींदार की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। किसान के परिवार ने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर बाबा साहब से यह केस लड़ने की विनती की। बाबा साहब ने केस की गहराई से जांच की और कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान जज ने अभियोजन पक्ष की सारी दलीलें सुनी और फिर बाबा साहब से पूछा, आप बचाव पक्ष की ओर से क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ नहीं कहना है, आप अपना फैसला सुनाएं। यह सुनकर अदालत में बैठे लोग हैरान रह गए। जज ने भी अचंभित होकर सजा बरकरार रखी और फांसी की तारीख तय कर दी। किसान के परिवार के चेहरे पर उदासी छा गई। फांसी वाले दिन जैसे ही जल्लाद ने फंदा किसान के गले में डालने के लिए खींचा, अचानक बाबा साहब जोर से बोले, रुकिए! पूरी अदालत स्तब्ध रह गई। बाबा साहब तुरंत जज के सामने गए और बोले, माननीय जज साहब, आपने आदेश दिया था कि इस व्यक्ति को फांसी दी जाए, लेकिन आपने यह नहीं कहा था कि उसकी जान ली जाए। न्याय का तकाजा है कि सजा की शब्दावली स्पष्ट हो। जज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कानून की भाषा को सही करने का आदेश दिया और इस घटना के बाद से अदालतों में सजा-ए मौत शब्दावली का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस तरह बाबा साहब की बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति ने न केवल एक निर्दोष किसान की जान बचाई, बल्कि न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी किया।